हाय गाइस, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें हम स्टडी करेंगे कि प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कैसे प्यूरिफाई करते हैं, हम कैसे डिसाइड करते हैं, कैसे पता लगाते हैं कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो प्योर फॉर्म में है या फिर इम्प्योर फॉर्म में। ठीक है, दूसरी बात कि मान लो आपके पास कोई मिक्सचर दे दिया जाता है और आपको बोला जाता है कि सेपरेट करो आपको कि ये कौन सा कंपाउंड है, ये कौन सा कंपाउंड है। ठीक है, तो किस बेसिस पे आप, कौन सी प्रोसेसेस हैं हमारे पास जिसका यूज करके आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेपरेट कर सकते हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्यूरिफिकेशन को प्यूरिफाई कर सकते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। ठीक है, तो ये जो लेक्चर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिकल में, मैक्सिमम प्रैक्टिकल्स में भी आपको करवाते हैं ये। ठीक है, तो अच्छे से देखना इनको। यहाँ से कम एक क्वेश्चन तो आपको पक्का बनता है नीट का, कि ये जो प्रोसेसेस होती है हमारे पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से पक्का ही आता है। ठीक है, तो देखो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी प्यूरिफिकेशन अगर आपको करनी है या फिर आपको सेपरेशन करनी है, मान लो कि आपको 2-3 मिक्सचर दे दिए जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के और आपको बोला जाता है कि यहाँ से सेपरेट करो कौन सा कंपाउंड है हमारे पास, या फिर सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन के लिए तो हमारे पास ये कुछ प्रोसेसेस होती है। ठीक है, मैंने ये लिखी हुई है। तो फर्स्ट होती है हमारे पास सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन के बाद आता है हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन, एक प्रोसेस होती है। क्रिस्टलाइजेशन के बाद आता है हमारे पास डिस्टिलेशन, और डिस्टिलेशन के बाद आता है डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, और डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन के बाद आती है हमारे पास क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो इसमें आजकल जो मेनली हम यूज़ करते हैं वो क्रोमेटोग्राफी ही, मतलब वाइड रेंज है इसकी काफ़ी, क्योंकि मैक्सिमम जितनी भी रिसर्चेज कर रहे हैं हम, एरोमा का हो गया या फिर कुछ भी, तो मैक्सिमम जो सेपरेशन हम क्रोमेटोग्राफी के बेसिस पे ही देखते हैं। लेकिन अब देखो 1 by 1 स्टडी करते हैं। लेकिन एक और बात की कुछ पैरामीटर्स होते हैं हमारे पास कि उसके बेसिस पर ही हम आइडिया लगाते हैं कि कोई कंपाउंड हमारा प्यूरिफाई, मतलब प्योर फॉर्म में है या फिर नहीं। तो देखिए, जैसे ये जो 2 प्रोसेस होती है हमारे पास, सब्लिमेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, ये तो होती है यूज सॉलिड कंपाउंड्स के लिए। ठीक है, जो सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे उनकी पूरी प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन जो है हम सब्लिमेशन और क्रिस्टलाइजेशन से करेंगे। ठीक है, और जो ये डिस्टिलेशन, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन एंड क्रोमेटोग्राफी जो ये यूज करते हैं हम लिक्विड्स के लिए। ठीक है, लिक्विड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। ठीक है, और एक और बात कि इसमें हमारे पास कुछ पैरामीटर्स होते हैं कि जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि ये जो हमारा गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये प्योर फॉर्म में है या फिर नहीं। तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ, मतलब जो भी कोई भी हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा तो उसका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्या होता है? एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा। सॉलिड है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ही होगा। ठीक है, और अगर लिक्विड है तो उसका एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, शार्प बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास जो आइस है वो क्या करती है, मेल्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक बात ध्यान रखेंगे कि अगर हमारे पास कोई सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसका क्या होगा, एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है, एंड जो हमारे पास लिक्विड्स होते हैं उनका क्या होता है, एक शार्प बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ ये सजेस्ट मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट से कोई फ्लक्चुएशन हमें मिलती है या फिर कोई वैल्यू जो है हमारे आगे या पीछे आती है, फ्लक्चुएशन अगर उसमें आती है तो हम बोल सकते हैं कि ये जो कंपाउंड है ये इम्प्योर फॉर्म में है। ठीक है, तो इसमें देखो अब देखते हैं हम कैसे हम इसको प्यूरिफाई कैसे करते हैं या फिर सेपरेट कैसे करेंगे हम। तो फर्स्ट होती है हमारे पास सब्लिमेशन। ठीक है, ये छोटी सी प्रोसेस होती है बहुत काफी। तो नॉर्मल देखो आप होता क्या है कि जब भी हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं, ठीक है, सॉलिड को हीट करेंगे तो ये सॉलिड लिक्विड स्टेट में जाता है। ठीक है, सॉलिड को हीट करके वो लिक्विड फॉर्म में जाएगा और लिक्विड के बाद आता है हमारे पास गैसेस, और लिक्विड को हम फर्दर हीट करेंगे तो वह गैसेस फॉर्म में चल जाता है। ठीक है, और रिवर्स कैसे होती है प्रोसेस की, अगर हम इनको कूल करेंगे, ठीक है, कूल करेंगे तो गैस को कूल करके ये लिक्विड में आ जाती है। ठीक है, और लिक्विड को कूल करके सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, कूल, ये हमारा नॉर्मल ट्रेंड होता है। ठीक है, कि कोई भी अगर सॉलिड कंपाउंड है ऑर्गेनिक, अगर उसको हम हीट करेंगे वो लिक्विड फॉर्म में जाएगा। ठीक है, और लिक्विड फॉर्म में हम फर्दर उसको अगर हीट करेंगे, ठीक है, तो वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट जो रिवर्स कैसे होता है कि जैसे गैसेस है, हमारा गैस है, उसको हम क्या करेंगे कि कूल करेंगे, कूल से लिक्विड स्टेट में जाएगी और फर्दर कूल करेंगे तो फिर से सॉलिड बन जाती है। ठीक है, तो इसमें देखो सब्लिमेशन में क्या होता है हमारे पास, सब्लिमेशन का देखो आप
सब्लिमेशन जो प्रोसेस होती है हमारे पास, इसमें क्या करते हैं हम कि जैसे हम लोग कोई सॉलिड कंपाउंड होगा हमारा, ठीक है, सॉलिड कंपाउंड को हम करेंगे हीट, ठीक है। कि नॉर्मल ट्रेंड क्या होता है हमारा कि जब भी हम हीट करेंगे सॉलिड को तो ये जाएगा हमारा लिक्विड स्टेट में, ठीक है, और लिक्विड के बाद हमारे जाएगा ये गैसेस में, ठीक है। और रिवर्स जब कूल करेंगे तो कूल करके गैस लिक्विड में और लिक्विड जो है हमारा वो सॉलिड में आ जाता है, ठीक है। ये आ गया नॉर्मल ट्रेंड, ठीक है। तो इसमें देखो आप सब्लिमेशन ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम अगर किसी सॉलिड को हीट कर रहे हैं तो वो डायरेक्टली गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर हम वेपर फेज में चल जाता है डायरेक्टली। देखो सॉलिड से डायरेक्टली अगर हम कोई कंपाउंड गैसेस फॉर्म में जा रहा है, सॉलिड से डायरेक्टली, देखो लिक्विड स्टेट में नहीं जा रहा, वो सॉलिड से डायरेक्टली गैसेस स्टेट में जा रहा है, इट मींस वो क्या दिखा रहा है, सब्लिमेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। और दूसरी बात, और जो सब्लिमेशन ऐसे कंपाउंड जो सब्लिमेशन शो करते हैं वो क्या करते हैं कि अगर उनको आप कूल भी कर देंगे तब भी वो डायरेक्टली गैस से सॉलिड में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो नॉर्मल ट्रेंड क्या होता है हमारा कि जब भी सॉलिड को हीट करेंगे लिक्विड में जाएगा, लिक्विड के बाद जाएगा हमारे पास गैस में, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है सब्लिमेशन क्या है कि इट इज द फिनोमेना इन विच द सॉलिड कंपाउंड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैसियस फॉर्म बाय हीटिंग, ठीक है, विदाउट गोइंग इन लिक्विड स्टेट, ठीक है, कि लिक्विड स्टेट में नहीं जा रहा वो, जब हम सॉलिड को हीट करेंगे वो डायरेक्टली वेपर फेज में चल जाते हैं, गैसियस फेज में, उसको ही बोलते हैं हम सब्लिमेशन, ठीक है। तो अब देखो ऐसे कंपाउंड जो सब्लिमेशन दिखाएंगे तो यहाँ हमारे पास एग्जांपल, हाँ एग्जांपल काफी एग्जांपल पूछा जाता है, ये ध्यान रखना आप। तो फर्स्ट जैसे कैम्फर, फर्स्ट आ गया हमारे पास कैम्फर, कैम्फर के बाद हमारे पास सेकंड नेफ्थलीन हो गया, ठीक है, इसका मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ डायरेक्टली, नेफ्थलीन, ठीक है, नेफ्थलीन। और थर्ड आता है हमारे पास एंथ्रासीन, एंथ्रासीन भी सब्लिमेशन दिखा सकती है, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारे पास फोर्थ बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो काफी गिने चुने कंपाउंड है जो इस प्रोसेस को दिखाते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो आप सेपरेशन कैसे करेंगे हम इसकी, सब्लिमेशन से कैसे आप सेपरेट कर सकते हो। मान लो कैम्फर है हमारे पास या फिर नेफ्थलीन है, ये किसी मिक्सचर मतलब किसी कंपाउंड के साथ ये मिक्स हो गई है, ठीक है। जैसे कि जो ऐसे कंपाउंड के साथ ये मिक्सचर हुए हैं जिसके साथ ये जो सब्लिमेशन नहीं दिखाता है, ठीक है। मान लो जो नेफ्थलीन है, नेफ्थलीन को मैं यूरिया के साथ मिक्स कर देता हूँ, ठीक है। तो यूरिया तो ये सब्लिमेशन नहीं दिखाता, ठीक है। तो आप कैसे इसको सेपरेट करोगे, कैसे आप इसको प्यूरिफाई करोगे, तो देखो मैं क्या करूंगा, एक डायरेक्टली सब्लिमेशन का यूज करूंगा, ठीक है। सब्लिमेशन से क्या होगा मेरा कि जब मैं हीट करूंगा सॉलिड को, मतलब हीट करूंगा मिक्सचर को, तो जो मेरा नेफ्थलीन है, नेफ्थलीन क्या ये सब्लिमेशन दिखाता है, नेफ्थलीन डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो यूरिया है, यूरिया सब्लिमेशन नहीं दिखाता, तो यूरिया पहले सॉलिड से लिक्विड बनेगा फिर लिक्विड से गैस, ठीक है। तो सेपरेशन तो यहीं पे होगी, ठीक है। जब जो नेफ्थलीन होगी मेरी, तो उसको अगर हीट करूंगा तो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चल जाएगी वेपर फेज में, ठीक है। उसको हम डिफरेंट कलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद जो यूरिया होगा वो लिक्विड फॉर्म में चल जाएगा, ठीक है। तो उसको अलग से हम ले लेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगी, सेपरेशन तो यहीं पे होगी। मींस कि किसके बेसिस पे हुई सेपरेशन, मतलब जो सब्लिमेशन से क्या हुआ कि जो सॉलिड था हमारा, जो हमारा नेफ्थलीन था, नेफ्थलीन ने क्या था, वो सब्लिमेशन शो करता है, वो नेफ्थलीन सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में चला गया, ठीक है, वेपर फेज में। वेपर को हम अलग से कलेक्ट कर लेंगे। फिर जो यूरिया था मेरा वो किस में चला गया, वो चला जाएगा लिक्विड स्टेट में, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम सेपरेट कर सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। तो नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे, नेक्स्ट है हमारी